तो हम चाय पी रहे थे, भैया की दुकान में चाय पी ली और यहाँ पे टाइम लैप्स बना रहे थे। मीनवाइल सनराइज़ हो गया, जैसे सेकंड के अंदर पूरा व्यू चेंज हो जाता है आपका। तो पॉइंट बहुत ही मतलब नॉर्मल रोड के साइड में है पर सही जगह है। आप नदी बह रहा है, उधर पे पहाड़ है, सनराइज़ हो रहा है, खड़े होकर एक चाय पियोगे तो एकदम सही फील आएगा। होटल की तरफ चलते हैं अब। जैसा मैंने मेंशन किया था अपने लास्ट वीडियो में, हमारा एक दोस्त आने वाला था संजीव, तो हम सुबह को उठ के प्राइमरीली उसको लेने आ गए। तो हम गलत बस स्टैंड पे चले गए थे, वहाँ से करेक्ट बस स्टैंड पे आए। देन वी पिक्ड हिम अप एंड इन द मीन वाइल वेटिंग फॉर हिम हमने टाइम लैप्स बना लिया एक। देयर वाज अ ब्यूटीफुल सनराइज एंड नदी भी बह रहा था। हमको लगा इट्स अ गुड प्लेस टू मेक अ टाइम लैप्स। And friends, don't forget to like, share and subscribe to the channel. The support will mean a lot. We are trying to create some good content for everyone. तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं होटल में, बस अंदर चलेंगे। गाड़ी यहाँ पे रख दिया, संजीव घुस गया। तो अभी एक डेढ़ घंटे नहीं 2-3 घंटा लग जाएगा शायद हमको रेडी होकर निकलने में। 2-3 घंटे में रेडी होकर फिर निकलते हैं। हज मनाली के आसपास ही एक्सप्लोर करने का प्लान है, कुछ खास दूर जाएंगे नहीं, बिकॉज टाइम नहीं होगा बहुत दूर जाने का। जिस्पा की तरफ जाएंगे जिस दिन, तो माने कि अगर 12 तक 7-8 तक निकल पाए ताकि थोड़ा जल्दी घुस पाए। रात में से थोड़ा दिक्कत रहता है, बड़ा है रास्ते में, तो आ जाएंगे फिर देखते हैं। तो दोस्तों निकल रहे हम अभी, सब कुछ रेडी होकर निकलने में थोड़ा टाइम लग गया, बहुत लेट है नहीं। 11 का टारगेट था तो अभी 11:30 बज रहा है। दरवाज़ा लॉक कर रहे हैं, गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं। सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं सौरभ? हम हमता पास जा रहे हैं हम अभी। तो हमता पास के स्टार्टिंग पॉइंट में जा रहे हैं। तो 1 घंटा दिखा रहा है मैप में, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट मैप में जितना दिखाता है उससे 15-20 मिनट का ग्रेस लेके ही चलना पड़ता है यहाँ पे। तो देखते हैं कितना लगता है। तो दोस्तों हमता की जब जाने के लिए आपको एक पास भरना पड़ेगा और अपना DL और गाड़ी का नंबर RC देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ज़ेरॉक्स करवा सकते हो अगर आपके पास है नहीं। ये दुकान, अंकल का दुकान एकदम ही क्रॉसिंग के आगे में है। ये है वो जगह जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेंगी और देखिए आप गाड़ी लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो देखते हैं कितना दूर तक जा पाते हैं। अपना 4x4 तो है नहीं, तो देखते हैं जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे, फिर लौट के आ जाएंगे। जोर जबरदस्ती का भी बात नहीं है, गाड़ी चलाते टाइम हीरो का कोई बात नहीं है। जहाँ तक जा पाओगे जाएंगे, फिर लौट के आ जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी दूर हम आ चुके हैं। रास्ता अब धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है, तो जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। जितने लोगों से अभी तक पूछा सभी बोले 4x4 के बिना नहीं जा पाएंगे। बट यहाँ के लोकल लोग जो है वो तो ओमनी लेके भी चले जाते हैं, 800 लेके भी चले जाते हैं। बट हम तो यहाँ के हैं नहीं, तो देखते हैं जहाँ तक जा पाएंगे वहीं तक जाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। नमीन वाले कैफ़े में रुके हैं, रास्ते में था, थोड़ा चाय पी रहे हैं, चाय पी के आगे बढ़ते हैं।
करीबन 1 किलोमीटर बाकी है और गाड़ी आगे और नहीं जाएगी अपनी। तो काफ़ी सारी गाड़ी यहाँ पे 2 व्हील सब गाड़ी यहाँ पे साइड की हुई है। तो बस 4 व्हील जिप्सी से जा रही है और एक फॉर्चूनर थी किसी की अपनी, तो वो गई। तो बाकी सब गाड़ी यहीं से घुमा रहे हैं, तो हम भी घुमा लिए। तो आगे पीछे आके गाड़ी को साइड करके आके फिर चल के देखते हैं, थोड़ा दूर अगर जा पाते जाएंगे। अब और करने का क्या है। एकदम ही बर्फ है, एकदम सख्त। आगे से मोड़ के पीछे ना से पीछे जा रहे हैं, सामने वाले क्रेटा वाले भैया भी पीछे आ रहे हैं। तो क्रेटा वेटा को देखते हैं तो यही लगता है यार 15-16 लाख की गाड़ी है, 18 लाख की होगी टॉप मॉडल है, तो पर गाड़ी कहीं जा नहीं पाती है। तो यही दिक्कत है अपने इंडिया में, 4 व्हील ड्राइव ज़्यादा बन नहीं रही है। तो बन नहीं रही है तो क्या करें। एक डस्टर था वो भी बंद हो गया, कुछ करने का है नहीं। बट ये चमक रही है ना सूरज के धूप में बर्फ, ये इस अलग ही व्यू है, अल्टीमेट व्यू, एकदम अल्टीमेट। किसका यहाँ पे क्लासिक पड़ा हुआ है, दिखाता है ना एकदम। यूट्यूबर लोग एकदम कहीं पे चढ़ जाते हैं क्लासिक लेके, हिमालय लेके, हमेशा उतना सही होता नहीं है, उतना इजी रहता नहीं है हमेशा। देखते हैं क्या होता है वो अपना। गाड़ी की मिस करी यार, ये चलती नहीं ना, चलती तो हम लोग गाड़ी नीचे जाके थोड़ा नीचे आके खड़ा कर दिया, क्योंकि मतलब नहीं बनता, जाएगी नहीं गाड़ी बेकार का, टायर स्किड करी गया ना ऑल। तो गाड़ी रख दिया वहाँ पे खड़ा करके, अब बस चल के ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं चल के जितना दूर जा पाते हैं, क्योंकि रास्ता पूरा ही कीचड़ का है, पता नहीं चल के भी कहाँ तक जा पाएंगे इतना कीचड़ में। जहाँ तक जा पाएंगे चला जाएगा। हाँ फिर आएंगे कभी 4x4 लेके अपना, फिर चलाएंगे ऊपर तक। भाई हाथ पूरा जम जाएगा भाई, हाथ पूरा ही जम जाएगा। दोस्तों हमने हम एक बोलेरो पे चढ़ गए। भैया रुक गए क्योंकि सामने वाली गाड़ी शायद रुक गई है। पता नहीं कब तक चल पाएंगे। हम में से जिसका सबसे अच्छा होगा इस पॉइंट पे वी विल पुट इट अप। तो भैया 300 रुपये में बोले ऊपर तक लेके चले जाएंगे, अराउंड 2 किलोमीटर है, देखते हैं क्या होता है। पर जाना ही तो मुश्किल का बात है, सामने एक गाड़ी के सामने एक गाड़ी के सामने सब गाड़ी फंसती आ रही है। भाई 2 व्हील ड्राइव शायद यहाँ पे ना जाए, तो कोशिश मत करो। ईगो की बात है नहीं, मैं ईगो पे नहीं लिया बात को, ईगो मत लो। हम जहाँ पे आए हैं ये हमता पास है नहीं, तो बेसिकली यहाँ से हमता पास के लिए लोग ट्रैक शुरू करते हैं। तो मनाली से जब आ रहे हो आप, अब सेठान होके जब यहाँ पे पहुँचोगे, दिस प्लेस नॉर्मल जो टूरिस्ट है, जो ट्रेकर्स नहीं है, वो गाड़ी लेके आते हैं। बहुत सारा आइस है, यू कैन सिट हियर, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, कुछ इग्लूस है, आपको मैगी वैगी खाने को मिलता है, दैट्स इट। बट इसको हमता पास बोलना गलत होगा, बिकॉज यहाँ से हमता पास का ट्रैक शुरू होता है, जो 4-5 दिन का ट्रैक होता है। तो वो पूरा एक अलग रूट है। बट फॉर नॉर्मल टूरिस्ट उनको यही हमता पास बोल के वो लोग आते हैं, या फिर जो कैब्स भी है उनको यहीं पे लाते हैं। सो दैट्स मोस्टली।
तो मैगी खा रहे हैं अभी, मैगी खा लेते हैं। एक ही दिक्कत हो गया, हमारा पर्स गाड़ी में रह गया, कोई नहीं। तो कल जाएंगे सिसु की तरफ, वहाँ पे भी बर्फ़ है, फिर से खा लेंगे मैगी वैगी, बात नहीं है। जैसे मैं बोल रहा था हमारा पर्स मिस हो गया था, तो आंटी के पास हम मैगी खा रहे थे। तो जब सुनी वो बहुत बारी बोली कि खा सकते हो तुम लोग यहाँ पे, खा लो कोई बात नहीं। जेस्चर ही बहुत अच्छा था। कभी कभी मोर देन द एक्शन द जेस्चर मैटर्स अ लॉट। फुल कर ब्राइटनेस। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वी डिड नॉट डू और पार्टिसिपेट इन एनी वन ऑफ देम, बट आप यहाँ पे थोड़ा स्कीइंग का स्कोप था, कुछ इग्लूज था जिसके अंदर बैठ के आप चाय पी सकते हैं। तो वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग विद द आइस, जैसे आप देख पा रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो दोस्तों अभी हम चल के लौट रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमारे पास पर्स नहीं था, तो हम कुछ खास खा नहीं पाए, सभी का पर्स गाड़ी में छूट गया था। तो आई थिंक और 10-15 मिनट लगेगा लौटने में। उसके बाद पहाड़ से उतरते टाइम हम कहीं पे कुछ हल्का स्नैक्स खा लेंगे, बिकॉज लंच का टाइम तो चला गया, कुछ खास टाइम नहीं होगा। शाम को हमको किसी कैफ़े में जाना है ओल्ड मनाली में, तो कुछ खा के हम जोगिनी फॉल्स की तरफ चले जाएंगे। तो होपफुली 5:15 5:30 तक तो जोगिनी फॉल्स पहुँच जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। और इस ब्लैक आइस में चलना बहुत एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी स्लिपरी। आपको नहीं पता आप कब स्लिप करके गिर सकते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कौन सा मड है एंड स्लश है एंड कौन सा आइस है, क्योंकि पूरा रोड के ऊपर एक बहुत थिन लेयर ऑफ आइस जम जाता है। तो डिस्टिंग्विशिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग। तो दोस्तों हम लोग अभी चल रहे हैं आगे धीरे धीरे। 1-2 बार गिर गए, गिरने के बाद हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो गाड़ी से शायद 200-250 मीटर दूर है। यही वाला सबसे टफेस्ट एरिया है, पूरा ही ग्लास जैसा फील हो रहा है, पूरा ही जूता स्लिप कर रहा है। सब लोग ही गिरे थोड़ा बहुत, सब लोग ही स्किट किए। तो अब अगर आते हैं आपको ये कंसिडर करके आना पड़ेगा कि आप ऐसे स्किट करोगे। अंत इधर आ जाओ। हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए बिकॉज शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, वॉक करना इन इटसेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्लास के ऊपर स्किट कर रहा है जूता, तो ज़्यादा शूट कर नहीं पाए। तो धीरे धीरे हम बस उतर रहे हैं अभी। और सामने का व्यू देखिए गाइस, एकदम लाजवाब व्यू है। बात ऐसा ही है कि अगर आपको व्यू चाहिए उसके लिए शायद हर तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम गाड़ी, आपको चलते टाइम गिरना पड़ेगा, आपको फलाना ठिकाना सब कुछ ही करना पड़ेगा। द एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ वाज जेन्युइनली वर्थ इट। बट हमने गलती किया, हमको उतरते टाइम भी गाड़ी ले लेना चाहिए था। जिस भैया की गाड़ी में गए थे वो वहाँ पे थे, उन्हीं को शायद 300 रुपये दे के हमको ले लेना चाहिए था। बिकॉज हम जाते टाइम इतना स्मूथली चले गए, हम समझ नहीं पाए कितना डिफिकल्ट था ये जर्नी डाउन। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ, इसकी वजह से हमको गाड़ी ले लेना चाहिए था। पता है सौरभ, हम लोग गाड़ी ले लेते ना बहुत ज़्यादा बेटर होता। नॉट बिकॉज ऑफ गिरना बट बिकॉज ऑफ द टाइम दैट वी हैव स्पेंट। 4:30 बज गया। हमने वहाँ से शुरू किया था 35। हाँ, तो हमने ऑलमोस्ट 34 में गाड़ी रखा है। वो तो हमारा गाड़ी वहाँ पे। Oh my God! यहाँ पे रास्ता ठीक ही है, तो उसके बाद रास्ता पूरा सूखा है। तुम लोग तो चल के गए ना, it's fine। तो दोस्तों हम लोग जोगिनी वाटरफॉल्स पहुँच गए। तो गली के मुंह से ही पेड पार्किंग का बहुत सारा ऑप्शन था, बट हम आगे आगे देखे कि पार्किंग ऐसे भी गाड़ी आप रख सकते हो, जगह था। हम वहीं पे गाड़ी रख के बस आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो लोग बोले 10 मिनट का ट्रैक है, 10 मिनट लगेगा। तो चलना शुरू किया हम, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। मैं और अंशु जोगिनी वाटरफॉल्स के ऊपर तक गए नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्लिपरी था फिर से। तो सौरभ और संजीव भी गए थे। वी हैड इनफ आइस फॉर वन डे, सो वी गॉट डाउन एंड वेटेड फॉर देम।
सो हम मनाली के पेड पार्किंग में गाड़ी रख दी है, तो आप ये जान के रख सकते हैं। तो अब जब कुल्लू के साइड से आ रहे हैं, अब जब घुस रहे हैं जहाँ पे शुरू हो रहा है वहीं पे मतलब मॉल रोड का जो पहला चौक है वहीं पे आपको पार्किंग दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे गाड़ी रख सकते हैं। अगर आपने ग्रीन टैक्स पे किया है तो पार्किंग फ्री है, तो आप वहाँ पे भी पे कर सकते हैं। जहाँ पे तो अभी हम जैसे मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, 2-3 दिन और आज संजीव को कुछ शॉपिंग करना है, हमारा भी कुछ शॉपिंग बाकी था, वो सब कर लेते हैं। तो मॉल रोड में और एक शाम एक्सप्लोर करते हुए, अब मनाली में हो तो शाम को आपको मन करेगा यार एक बार आके बस एक स्टॉल लेते हुए जाए। काफ़ी क्राउड रहती है, हल्का सा बज़ रहता है नीचे। तो हम लोग सोचे कल यहीं से खाए थे, तो यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स खा लेते हैं। तो समोसा ले लिया, इधर पे हॉट डॉग ले लिया, उधर पे गुलाब जामुन और पकौड़ा आ रहा है, खा लेते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जहाँ पे हम सोलांग वैली एंड अटल टनल की तरफ जाएंगे एंड अटल टनल को पूरा कवर करेंगे। सो स्टे विथ अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो आस्क शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स इफ you want them to view the content as well.